नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्टूडेंट सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग जो है झारखंड बोर्ड क्लास 10 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2025 का लाए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को पता चलेगा कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्लास जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। दोस्त ये देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग जानते हुए कैसे फंस जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये देखना है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को देखते चलिएगा और अंत में ये देखिएगा छोटा छोटा क्वेश्चन में हम लोगों को कैसे फंसा लेता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फंसेंगे ना और दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फिर ये लगातार आते रहेगा, आप लोगों का प्रैक्टिस जो है कराते चलेंगे। तो देखिए इस बार जो क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था इसको देखिएगा ध्यान। बोलता है 120 के कितने अभाज्य गुणनखंडन हैं। तो चलिए 120 का हम लोग अभाज्य गुणनखंडन निकालते हैं दोस्त। एक एक करके आराम से हम लोग देखेंगे और बढ़िया से बेहतरीन तरीका से आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाने का कोशिश मैं करूंगा। ठीक है, चलिए 2 से हम चलाते हैं इसको दोस्त। ये देखिए 2 6 के 12, ये 0 60 घर में चलेगा दोस्त। 2 से फिर चलेंगे 2 3 6, ये 30 घर में चलेगा दोस्त। फिर 2 से चलाएंगे 2 एकम 2, 1 बच गया 10 बन गया, 2 पंचे 10 15 घर में। अब ये फिर देखिए 2 से नहीं चलेगा, विषम संख्या आ गया, 3 से चलाएंगे 3 पचे 15। अब 120 बराबर देखिए कितना संख्या आया 1 2 3 4 5, बस यही तो देखना है। देखिए इसमें 5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन सही मेरा होगा। ठीक है, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा जाए कि 120 के कितने अभाज्य गुणनखंडन होते हैं, 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो ध्यान दीजिए अभाज्य गुणनखंडन करने के बाद ये देख लीजिएगा कितना फैक्टर है 1 2 3 4 5। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर मेरा 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, 5 तथा 0 का HCF निकालने बोला। 5 तथा 0, जब भी क्वेश्चन में बोल देगा एक 0 बोल दिया ना, तो याद रखिएगा HCF हमेशा क्या निकलेगा, इसका 0 निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्त, 0। तो देखिए ऑप्शन कौन वाला है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। बोलते हैं कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या। तो देखिएगा ये देखिए ये रूटेंडर 64/81 है। रूटेंडर ऐसे है 64/81। तो देखिए इसका 64 का वर्गमूल कितना निकलता है 8 का, और 81 का 9। ये देखिए 8/9 क्या हो गया, परिमेय संख्या। ये 8/9 क्या हो गया, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यही ऑप्शन होगा। ठीक है, सही, ये हो गया हमारा परिमेय संख्या, बाकी सब है अपरिमेय संख्या। बोलता है अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए। ये देखिएगा ये रूटेंडर वाला है, ये अपरिमेय संख्या, ये भी रूटेंडर, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। और ये भी क्या है, और मतलब अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये रूटेंडर में है और इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है, सही है। अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या कौन है, तो 1 नंबर का ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 निकलता है और 81 का वर्गमूल 9 निकलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, निम्न में से कौन सा बहुपद का आलेख नहीं है। बोलता है बहुपद का आलेख नहीं है। थोड़ा देखिए इसको, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये देखिए मिट गया। ठीक है, नहीं ठीक, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए बोलता है इसमें बहुपद का, क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए कौन सा बहुपद का आलेख नहीं है। तो बहुपद का आलेख कौन नहीं होता है, जो एक्स और वाई लाइन दोनों को नहीं कट करता है। जो एक्स और वाई दोनों को कट करता है वो होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए एक्स लाइन को भी कट किया है, यहाँ वाई लाइन को भी कट किया है। तो ये बहुपद का शून्य मतलब आलेख है, ये तो है। ये देखिए इसमें आलेख बोलते नहीं वाला, इसमें देखिए एक्स लाइन को भी कटा और वाई लाइन को भी, ये भी है। ये भी देखिए एक्स लाइन को कट किया है, ये भी है। लेकिन ये देखिए ये वाई लाइन को कट किया लेकिन एक्स लाइन को कट नहीं किया, तो ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सही हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्त ये क्वेश्चन हम लोगों को जो है ना प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ये जरूरी है हम लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को शायद नहीं दिख पा रहा होगा तो इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, हाँ चलिए आप लोगों को अब दिख रहा होगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुपद 2
माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन के शून्यकों का गुणनफल हमको बोला। क्या बोला? शून्यकों का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, देखिए इसको निकालते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा पेन में सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिएगा, ये 2 माइनस एक्स दिया है, ये एक्स माइनस वन है। ठीक है, इसका पहले शून्यक निकालेंगे और शून्यक निकालने के लिए हमको जीरो लेना पड़ता है। चलिए इसको गुना करके देखते हैं। ठीक है, ये 2 माइनस एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए, इस माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले चलते हैं। जब बराबर के उस पर ले चलेंगे दोस्त, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस है, उधर चले जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये प्लस था, उधर चले जाएगा तो माइनस 2 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, ये बराबर के उस पर ले गए हैं। ठीक है दोस्त, बराबर के उस पर। तो अब इसका हम गुणनखंड करते हैं। देखिए, गुणनखंड करने का एक तरीका होता था, लास्ट और फर्स्ट को गुना कर देते। ये हमारा 2x स्क्वायर आ गया। अब इसको कैसे तोड़ेंगे कि बीच वाले हमारा जोड़ने और घटाने के बाद आ जाए। चलिए इसको हम तोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस एक्स बचना चाहिए, तो माइनस 2x ले लेते हैं, प्लस एक्स ले लेते हैं। 2x में एक एक्स घटा देंगे, माइनस एक्स बचेगा, माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले इसका गुणनखंड निकाल लेंगे दोस्त। चलिए निकालते हैं। अब ये देखिए, दोनों में कॉमन कर लीजिए। ठीक है, पहले कॉमन, ये दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, x, यहाँ x माइनस 2, ये जो यहाँ है सेम यहाँ आता है x माइनस 2। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। हाँ, ये देखिएगा, अब ये दोनों में कॉमन x आया था, बचा x माइनस 2। अब ये दोनों में देखिए कुछ नहीं बचा तो प्लस 1 बचा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बराबर 0। अब ये दोनों मिला के एक होता है x प्लस 1, और ये दोनों में से x माइनस 2 बराबर 0। ठीक, तो ये देखिए x प्लस 1 बराबर 0, आप दो भाग में बांट दीजिए, x माइनस 2 बराबर 0। तो x प्लस 1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1, और ये देखिए प्लस है, उधर जाके क्या जाएगा, माइनस है, उधर जाके प्लस। अब बोलता है, ये देखिए अल्फा, एक अल्फा का आ गया माइनस 1 और बीटा का आ गया 2। तो इसमें बोला कि गुणनखंड, क्या बोला, गुणनफल। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा गुना। अब दोनों को गुना कर दीजिए, 2 गुना माइनस 1 बराबर कितना आ गया, माइनस 2। तो गुणनफल कितना हो जाएगा दोस्त, माइनस 2। गुणनफल कितना होगा, माइनस 2। आप देखिए ऑप्शन को कहाँ है, ऑप्शन में देखिए माइनस 2 है। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में माइनस 2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 इंटू के शून्यकों का गुणनफल हमारा कितना हो जाएगा दोस्त, माइनस 2। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रेखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5y बराबर कुछ यहाँ संख्या होगा। ठीक है, इसका 2 है मान लीजिए। ठीक, चलिए इसको हम देखते हैं कि हमारा सही है। ये क्या है, शायद दोस्त यहाँ जो है ना क्वेश्चन एक छूट गया। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, एक लिखेंगे नहीं दोस्त, x के आगे। इसमें हम लोग ये जानते हैं, देखिएगा इसमें थोड़ा आप लोगों को सिखा लेते हैं। ठीक है, a1 बटे a2 नॉट b1 बटे b2 होता है, b1 बटे b2। तो ये हो जाता है अवरोधी। क्या हो जाता है दोस्त, अवरोधी। चलिए इस तरह का, और फिर क्या हो जाएगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट c1 बटे c2। तो इसको हम लोग बोलते हैं विरोधी, नहीं सॉरी आश्रित बोलते हैं क्या, नहीं विरोधी, सॉरी विरोधी। इसको क्या बोलते हैं दोस्त, विरोधी। और ये यदि रहता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये होता है आश्रित। ये क्या होता है दोस्त, आश्रित, आश्रित। ठीक है, तो चलिए ये तीनों हम लोग देखते हैं कि इसको अवरोधी, ये विरोधी, ये आश्रित। अब इसका हम वैल्यू निकालते थे कि x के गुणक को हम लोग a1, और ये देखिए ये हो गया a2। x के आगे क्या है दोस्त, 1 है, 1 लिखो। और a2 का वैल्यू कितना, a2 मतलब x के आगे 2, तो 1/2। b1 का देखिए y के आगे कितना है, 3, और b2 का वैल्यू कितना है, -5। ये देखिए बराबर हुआ, नहीं हुआ। जब दोनों बराबर नहीं होता है, a1 बटे a2 नॉट b1 बटे b2, देखिए ये दोनों बराबर नहीं हुआ दोस्त। अब जब दोनों बराबर नहीं होगा ना,
तो उसको बोला जाता है अवरोधी। क्या बोला जाता है दोस्त? अवरोधी। अब देखिए ऑप्शन में कौन है, ये देखिए अवरोधी 1 नंबर का ऑप्शन है, 1 नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये, ठीक है, अवरोधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। समीकरण युग्म 3x + 4y = 0 और 2x - 2y = 2 का हल है। तो ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू मिल जाएगा तो वो है, ठीक है, ध्यान दीजिए, x का वैल्यू 2 रखते हैं, यहां देखिएगा x का वैल्यू 2, 2 3 6, चलिए बिठा देते हैं, ठीक है, 3x + 4y = 10। तो x का वैल्यू कितना ले रहे हैं? 2। चलिए 3 × 2, x का वैल्यू 2 + 4y = 10। ये 3 दूने 6, ये 6 बराबर के इस पर है, प्लस है, और उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। 10 - 6, तो 4y बराबर कितना आ गया? 10 में 6 जाएगा तो 4। अब y बराबर कितना हो जाएगा? तो 4/4, 1 घर में। ये देखिए y का वैल्यू, ये देखिए आ गया ना, y का वैल्यू कितना आ गया दोस्त? 1। तो ध्यान दीजिए y का वैल्यू 1 आ गया, x का वैल्यू रखें तो y का वैल्यू 1 आ गया, तो ये हमारा सही ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन सही है। दूसरा भी रख के देखते हैं। देखिए x का वैल्यू 2 रखने हैं, यहाँ बोलता है x का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या y का वैल्यू -1 आएगा? -1 आया क्या? नहीं आया, +1 आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ये सब में बिठा के देख लीजिएगा, एक भी सही नहीं होगा, इसमें भी वही होगा, जैसे ये होगा वैसे ये है, ठीक है, सेम संख्या है। मान लीजिए इसमें बिठाएंगे 2, चलिए 2 दूने 4, ये 4 रखेंगे तो ये 4 इधर चले जाएगा, तो 2 में 4 जाएगा तो -2, माइनस कट जाएगा, प्लस ये भी आ जाएगा, ठीक है, y का वैल्यू 1 आ जाएगा, बिठा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा 1 नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसमें बोला है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण का हम लोग जानते हैं दोस्त, इस फॉर्मेट में होगा, ax² + bx + c = 0। ये इस फॉर्मेट में होगा तो वह द्विघात समीकरण है, और यदि नहीं है, इस फॉर्मेट में नहीं है, तो वह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए एक एक करके हल करके देखते हैं और देखते हैं कौन है और कौन नहीं है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3x है, ये x² को इधर लाएंगे तो -x² हो जाएगा। ये देखिए बराबर के इस पर है दोस्त, इसको x² के इधर लाएंगे तो -x², यहाँ +x² -x², खत्म, x² का पार्टी ही खत्म हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। चलिए दूसरा को देखते हैं, ठीक है, दूसरा वाला बना के देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x² + -5, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए दोस्त a + b का होल स्क्वायर, तो एक a² + 2ab, तो 2a और b के जगह 2 प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर। इसको देखिए, ये दोनों से गुना कर तो 2 × x², 2x², 5 दूने 10, यहाँ माइनस प्लस माइनस, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है दोस्त। इसको ध्यान दीजिए, ax² प्लस 2 दूने 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर कितना है? 2x² - 10। चलिए सबको एक तरफ ले चलते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ 2x², ठीक है, ये इधर वाला, अब ये प्लस था उधर चले जाएगा -x²। अब देखिए यहाँ ये प्लस है उधर चले जाएगा तो -4x, ये प्लस था उधर चले जाएगा -4, और ये -10 पहले से ही था, ठीक है, बराबर 0। चलिए ध्यान दीजिए, 2x² में एक x² चल जाएगा, x² बचेगा, -4x, और -4 और -10 -14 बराबर 0। देखिए इस फॉर्मेट में आ गया, ये है द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में होगा। और ये सब नहीं होगा क्योंकि ये रूटेंडर 2x² x² यहाँ दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर करेंगे रूटेंडर 2x², तो आएगा 2x², और ये 2x² खत्म हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी x² करेंगे, x², इधर x², दोनों खत्म हो जाएगा, तो हमारा यही होगा सही। और ये सब में द्विघात समीकरण फॉर्मेट में नहीं आएगा, ये सब आप हल करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? बोलते हैं ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न, यदि भिन्न कब होगा? तो ध्यान दीजिएगा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए।
ए स्क्वायर माइनस 4ac। यदि 0 से बड़ा हो जाएगा ये, तब ये क्या होगा, भिन्न होगा, वास्तविक भिन्न, और 0 के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, जैसे कि देखिए 0 लिखे और इसके बराबर है 4a स्क्वायर माइनस 4ac। यदि बराबर 0 आएगा तो बराबर मूल होगा, क्या होगा, बराबर मूल होगा, ठीक है। और यदि 0 से बड़ा आ जाएगा दोस्त तो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर कौन होगा, ये हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सही है। ये भिन्न भिन्न वास्तविक जो है मूल होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन बोला है कि सर्वांतर निकालना है दोस्त, ए सर्वांतर एपी से, ठीक है, ध्यान दीजिए, सर्वांतर निकालने का एक फॉर्मूला था दोस्त, डी बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। यदि हम निकालते हैं a2 का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस a1 का वैल्यू 1 का स्क्वायर। चलिए 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 25, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 25 में एक जाएगा, 25 में एक जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा, 24। तो हमारा सर्वांतर डी बराबर कितना आ गया, ध्यान दीजिए, डी बराबर कितना आ गया दोस्त, 24। तो सर्वांतर हमारा कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ए सर्वांतर डी निकालना है, a2 माइनस a1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एक एपी में यदि डी बराबर -4 दे दिया, लिखेंगे दोस्त, जो दिया वो लिख लेंगे, आराम से बनाएंगे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। जो पूरा ये सिलेबस कंप्लीट कर लिए होंगे आप लोग, तो इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा दोस्त। ये आप जो है ना एग्जाम देने जाएंगे ना, तो ये प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, एकदम बहुत आसान लगेगा, ये पता चलेगा कि हम कितना मतलब क्वेश्चन बना पाएंगे। आप लोग आराम से देखिएगा और एक एक करके समझिएगा। पहले दिया है क्या, डी बराबर दे दिया दोस्त, डी बराबर -4, और एन बराबर दे दिया कितना, 7, और ए एन बराबर कितना दिया, ए एन बराबर दे दिया 4। तो दोस्त ए एन का फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। तो ए एन का वैल्यू क्या है, हमको निकालना है, किसका वैल्यू, देखिए ए का वैल्यू निकालने बोला है, किसका वैल्यू, ए का। चलिए ए का वैल्यू कितना, ए एन का वैल्यू कितना दिया है, हड़बड़ाइए करना, थोड़ा जल्दी बोल दिए आप लोगों दिक्कत होता होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए एन का वैल्यू दोस्त 4 दिया है, 4 पुट कीजिए, ए का वैल्यू निकालना है, प्लस रहने दीजिए, एन का वैल्यू देखिए कहाँ है, एन का वैल्यू देखिए 7 है, -1, और डी का वैल्यू कितना है दोस्त, देखिए -4 है, कितना है, -4। चलिए 4 रहने दीजिए, ये रहने दीजिए, प्लस 7 में एक जाएगा 6, 7 में एक जाएगा कितना, 6, और यहाँ लिखेंगे 6 गुना -4। चलिए देखिए ये 4 है, ये 6 जगह 24, -24, अब ये -24 इधर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये 4 पहले से था, प्लस ये माइनस बराबर इस पर भेज दिया, तो माइनस था, इधर आके क्या हो जाएगा, +24, और इधर ये, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 24 और 4 28। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 28। चलिए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी 28, ये हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, बिंदु 36,15 की दूरी, 36,15 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। थोड़ा यहाँ गलती हो गया, ठीक है, थोड़ा यहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ है। मूल बिंदु, यहाँ क्वेश्चन में होगा मूल बिंदु 36,15 से कितना दूरी, इसका दूरी निकालना, दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला दोस्त। एक मूल बिंदु बोला है, तो मूल बिंदु को लेंगे 0,0, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है दोस्त, 0,0, ए और ये बी, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा यहाँ उल्टा लिखा गया, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा यहाँ मूल बिंदु होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, देखते हैं, बिंदु 36,15 की दूरी मूल बिंदु से कितना, ठीक है, बोला मूल बिंदु से दूरी, क्वेश्चन सही है दोस्त, क्वेश्चन गलत नहीं है। मूल बिंदु यही है 0,0, और एक दे दिया है 36,15, ठीक है।
ये निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन है दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है x1 ये y1, ये क्या होता है x2 y2। हम लोग को मालूम है कि दूरी सूत्र क्या होता है AB बराबर, दूरी सूत्र का फार्मूला लगाएंगे दोस्त, क्या होता था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, 21 का फार्मूला। चलिए x2 का वैल्यू कितना है दोस्त 36 माइनस x1 का वैल्यू कितना 0 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 15 माइनस 0 का स्क्वायर। चलिए जोड़िए 36 और माइनस 0, 36 में 0 घटाएंगे 36, यहाँ 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर दोस्त, और 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296। कितना होगा दोस्त 1296, और प्लस 15 का स्क्वायर 225। ये दोनों को जोड़ेंगे दोस्त कितना आ जाएगा 6 और 5 11 के 1, 9 और 2 11, हाथा वाला 12 के 2। ठीक है, 2 और 2 4, हाथा वाला 5, 1521। और 1521 का वर्गमूल कितना का होता है दोस्त 39 का। कितना होता है 39। ये देखिए 39। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 39 नहीं चल रहा है क्या 39। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये देखिए 39 सही है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। अब ये क्वेश्चन है बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का देखिए ये हो गया x1 ये y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, और मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त m बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। चलिए बिठाइए, वैल्यू खाली बिठाइए दोस्त, कुछ नहीं है, जादू है, जादू आदम बच्चा वाला, खाली हम लोगों को जो है ना फंसाने का बुद्धि करता है। कुछ नहीं, हम लोग दिक्कत नहीं होगा, आराम से हम लोग बनाएंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे और बढ़िया से हम लोग तैयारी करके जाएंगे। इस बार जो है मैथ में एकदम 100 में 100 लाना है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और बढ़िया से तैयारी कीजिए जरूर। आप लोगों का तैयारी उम्मीद है कि अच्छा ही चल रहा होगा, और थोड़ा ये सब प्रैक्टिस करके जाइएगा ना तो बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए x1 का वैल्यू कितना है दोस्त 3, और x2 का वैल्यू कितना है दोस्त -3। कितना है -3 बटे 2। ये चलिए y1 का वैल्यू कितना है दोस्त, y1 का देखिए 4 प्लस y2 का वैल्यू कितना है 8 बटे 2। चलिए इसको 3 है प्लस माइनस -3 बटे 2, ये 4 और 8 12 बटे 2। चलिए इसको ध्यान दीजिए, ये 3 में 3 गया 0 बटे 2, और ये 2 का से 1 घर में, ये 6 घर में। ठीक है, ये 6, तो 0 बटे 2 बराबर 0 कोमा 6। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 0,6 0,6 0,6। देखिए ये 0,6 किसमें ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए फंसाने के लिए 6,0 लिख दिया, कोई कोई हड़बड़ी में ये भी मार देगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से बोलता है कौन दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो समरूप त्रिभुज होते हैं। समकोण त्रिभुज ये नहीं होता दोस्त, समद्विबाहु त्रिभुज ये भी नहीं होता दोस्त, ये समबाहु। समबाहु मतलब तीनों भुजा क्या है बराबर है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। समबाहु त्रिभुज क्या होता है आपस में समरूप होते हैं। समबाहु मतलब तीनों भुजा समान है। तो जब दो त्रिभुज समरूप कब होता है, जब दोनों आपस में बराबर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब इस आकृति को देखिए, ये थेल्स परिमेय से क्वेश्चन पूछा गया दोस्त। थेल्स परिमेय याद रखिएगा, थेल्स परिमेय में हम लोगों का थेल्स परिमेय में क्या होता था एडी, ध्यान दीजिए एडी बटे बीडी, एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी। तो ईसी अब देखिए पहले यहाँ हमको वैल्यू क्या क्या दिया, पहले ये लिख लीजिए एडी, एडी बराबर कितना दे दिया x, और बीडी का वैल्यू कितना दिया है x + 5, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए ए से सी का वैल्यू दिया 13, ए से सी का वैल्यू कितना दे दिया 13, और हमको निकालना सी से ई, सी से ई। चलिए सी ई का वैल्यू निकालेंगे कैसे, AC माइनस एई, AC माइनस एई।
देखिए टोटल है 13, 13 में से 6 घटा देंगे, ये देखिए 13 में से यही का वैल्यू कितना 6, 6 घटा देंगे कितना बचेगा 7। तो हमारे यहाँ का वैल्यू कितना आ गया, देखिए यहाँ का वैल्यू कितना आ गया तो 7। ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू हमको हमारा निकल जाएगा। चलिए AD की जगह कितना है तो x बैठाइए, BD का वैल्यू कितना है x प्लस 5 बराबर AE का वैल्यू कितना है, AE का वैल्यू 6 और EC का वैल्यू कितना निकला 7। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, मालूम है क्रॉस मल्टीप्लाई जब बराबर में रहता है कोना कोनी गुना, 7 गुने x 7x और 6 गुना x 6x और 6 पंचे 30 प्लस 30, तो ये 6x इधर ले आएंगे, 7x माइनस ये 6x बराबर के उस पर में था प्लस, तो इधर लाएंगे माइनस बराबर 30। अब 7x में 6x चले जाएगा तो x बचेगा और x का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 30, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30। चलिए देखिए 30 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर डी ये 30 यही होगा सही। ठीक है, ये थेल्स परिमेय से हम लोग लिखिए AD बटे BD बराबर AE बटे EC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, देखिए कितना आसान है, बोलता है अदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है ABC और दूसरा त्रिभुज क्या बोला PQR। चलिए बना देते हैं आराम से PQR। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, समरूप मतलब बराबर है। अब बराबर है तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में बोलता है कौन B का वैल्यू 47, इसका वैल्यू कितना है 47 और कौन R का वैल्यू कितना है ये देखिए 83। तो बोलता है कौन A का वैल्यू बताइए। देखिए जब ये 83 है तो ये भी 83 होगा, बोलेगा क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग, दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये दोनों को जोड़िए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कौन A प्लस कौन B प्लस कौन C बराबर कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये 47 है ये 83, ये दोनों को जोड़ दो, कौन ये 47 प्लस 83 बराबर 180 डिग्री, ये भी डिग्री होगा। ठीक है, चलिए कौन ये बराबर, ये दोनों को जोड़ लीजिए 7 3 10 के 0 प्लस 7 3 10 के 0 हाथ में बचा 1 8 4 12 1 13 मतलब 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये प्लस उधर चले जाएगा, कौन ये बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये प्लस था उधर जाएगा माइनस 130 डिग्री, तो कौन A का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 डिग्री। 180 में 30 डिग्री चले जाएगा कितना होगा 50 डिग्री, ये 50 डिग्री आएगा दोस्त। कौन A का वैल्यू पूछा तो 50, अब यदि हमको बोल देगा P का वैल्यू ये भी 50 होगा। ठीक है, और Q का डायरेक्ट पूछ देता तो समरूप है, समरूप में आपस में बराबर होता है, ये 47 तो ये भी 47 हो जाता। ठीक है, तो आज रखिए हमारा कौन A का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, ये मान लेते हैं एक वृत्त है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। ठीक है, ये वृत्त है। अब बोलता है वृत्त की स्पर्श रेखा, ये है स्पर्श रेखा। ठीक, स्पर्श रेखा मान लेते हैं ये Q है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब बोलता है स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये कितना दिया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वृत्त का केंद्र मान लेते हैं वो, क्या मान लेते हैं वो। ठीक है, और ये क्या कहता है फिर आगे देखिए, बोलता है लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र से Q की दूरी, ये केंद्र है और केंद्र से Q की दूरी कितना है ये 25 सेंटीमीटर। ये देखिए ये समकोण बन गया दोस्त। ठीक है, ये कर्ण है, ये क्या है कर्ण है और ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, तो हमको निकालना किसका, इसको मान लेते हैं P। ठीक है, OP का वैल्यू मतलब ये त्रिज्या, देखिए बोलता है तब वृत्त की त्रिज्या निकालिए, हमको OP का वैल्यू निकालना है और OP त्रिज्या का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये क्या है लंब है, लंब का फार्मूला OP बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 25 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहे हैं दोस्त, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब कितना दे दिया, लंब नहीं लिखना डायरेक्ट लिख दीजिए 24। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर दोस्त माइनस 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर
625 माइनस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, कितना होता है 576। अब इसको घटा लेते हैं, ठीक है, क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 15 में 6 जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा 11, 11 में 7 जाएगा 4, और ये 5 में 5 गया खत्म 49, और 49 का वर्गमूल कितना आता है 7। तो वृत्त की त्रिज्या कितना आ जाएगा दोस्त, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, कितना आ जाएगा वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए क्या बोलता है, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, देखिए ये वृत्त है, ठीक है, ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये छेदक रेखा हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, ये छेदक रेखा। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए दोस्त ये हड़बड़ाइएगा नहीं, ये सब प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये हम लोगों को ये पता चलता है कि कितना हमारा प्रैक्टिस हुआ है। अपना देखिए कि प्रैक्टिस, कि हम कितना क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, कितना हमारा तैयारी हो चुका है, ठीक है। तो ये देखते हुए तैयारी भी करना है, और बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग बेहतरीन तरीका से इसको रिवीजन करते चलना है। और जैसे जैसे नजदीक आते जाएगा एग्जाम, वैसे वैसे हम अपलोड करते चलेंगे दोस्त प्रैक्टिस सेट, और बढ़िया से एक एक करके कराएंगे, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि छूट जाता है ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव से जब हम नंबर उठा लेंगे ना, तो ज्यादा मेरा नंबर मार्क्स आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसको क्वेश्चन को समझिए पहले। दी गई आकृति में ए बी बड़े वृत्त की जीवा है। ए से बी जो है ना, ये ए से बी क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है। ध्यान दीजिएगा, ए बी क्या है, बड़े वृत्त की जीवा, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। छोटे रेखा का क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श करती है, ठीक। बोलता है तो ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसका निकालने बोला दोस्त, ए बी। चलिए ए बी निकालते हैं। ये लंब है, ये कर्ण है, हमको निकालना आधार एपी का। पहले निकालना एपी का दोस्त, किसका निकालना है, एपी का। चलिए एपी का निकालेंगे, वही फॉर्मूला। तो कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट कर्ण, कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर दोस्त। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, और 25 में 9 जाएगा दोस्त 16, और 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4। तो हमें क्या निकालने बोला, ए बी की लंबाई। तो ये भी क्या है, देखिए ए से भी इसका 4 आया, और इसका भी क्या होगा 4, क्योंकि दोनों बराबर होता है। तो 4 4 क्या हो जाएगा 8, 8 सेंटीमीटर कौन है, ऑप्शन नंबर। तो ए बी की जो जीवा होगा, ए बी की जो लंबाई होगा दोस्त, तो वो 8 हो जाएगा। 2 गुना 4 बराबर 8, ठीक है। तो याद रखिएगा 8 सेंटीमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सेक ए बराबर क्या दे दिया दोस्त, कितना आसान है क्वेश्चन। देखिए सेक ए बराबर 5/3, क्या दिया 5/3, और हमको निकालना क्या बोल दिया कि साइन ए का वैल्यू निकालिए, साइन ए। और सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है b/h। सेक क्या होता है h/b दोस्त, सेक का फॉर्मूला क्या हो जाता है h/b। चलिए अब हमको निकालना है p का वैल्यू, क्या निकालना है p का, और p का वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, h का स्क्वायर माइनस मतलब b का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्त 25, और 3 का स्क्वायर 9। तो इसको घटाएंगे तो रूट अंडर 16, और 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4। तो अब देखिए p का वैल्यू कितना आ गया 4, p का वैल्यू कितना आ गया, p का वैल्यू 4। अब हमारा देखिए साइन ए का वैल्यू कितना होता है, साइन का फॉर्मूला होता है p/h, क्या होता है दोस्त p/h, और p का वैल्यू कितना आ गया 4, और h का वैल्यू कितना है 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4/5, कितना हो जाएगा दोस्त 4/5, ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये त्रिकोणमिति से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है 8 पॉइंट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होगा। देखिएगा यहाँ tan कितना डिग्री है 0 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन छूट गया था, ठीक है दोस्त, यहाँ जो है टाइपिंग करना छूट गया था, ठीक है। tan 0 डिग्री है, ठीक है, tan 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, sin 90 डिग्री, cot 0 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
इसमें बोलता है निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। देखिए tan 0 डिग्री का वैल्यू दोस्त होता है 0, क्या होता है 0। cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, sin 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और cot 0 का वैल्यू होता है अपरिभाषित। क्या होता है दोस्त, अपरिभाषित। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर मेरा सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा। चलिए ये दोनों में हम क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं, 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा ये दोनों में कॉमन कर लेते हैं और क्या कॉमन करेंगे, -5 कॉमन करेंगे दोस्त। क्या कर लेंगे, -5। जैसे ही -5 को कॉमन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाता है, इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो चलिए -5 गुना 1, ये फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। चलिए 5 गुना 1 -5, अरे -5 ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये -5 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। देखिए साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। आप देखिए साइन थीटा कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, कॉस थीटा, ठीक है, बटे 1। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाता है, 1 बटे कॉस थीटा, और इसका उत्क्रम क्या हो जाएगा, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा। इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला दोस्त, सेक थीटा। चलिए ऑप्शन नंबर देखिए कहां सेक थीटा है, ये देखिए सेक थीटा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। क्यों, देखिए एक्सप्लेन करना भी जरूरी है दोस्त, एक्सप्लेन नहीं करेंगे फिर तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित, चलिए एक मीनार है, ये मीनार खड़ा कर दिए। अब यहां से क्या है 100 मीटर दूर पर है, कितना है 100 मीटर, इसका कितना दे दिया 100 मीटर। ठीक है, चलिए क्या कहता है, पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये उन्नयन कोण कितना डिग्री है दोस्त, 60 डिग्री। ठीक, अब हमें क्या बोलता है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं ये बी सी। तो ये मीनार की ऊंचाई ए बी है, मीनार की ऊंचाई क्या है ए बी। चलिए ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर, तो ये भी क्या है पी है और ये क्या है बी। पी बटे बी किसका फॉर्मूला होता है, tan 60 डिग्री। tan कितना डिग्री दोस्त, 60 डिग्री। तो ए बी का वैल्यू निकालना है, चलिए यहां थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, ए बी का वैल्यू निकालना है और बी सी का वैल्यू कितना है 100। और ध्यान दीजिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है दोस्त √3। यहाँ कुछ नहीं है, ये भी बराबर क्या हो जाएगा 100 गुना √3, कोना कोने गुना, तो 100 √3 कितना आ जाएगा आंसर 100 √3। ध्यान दीजिएगा 100 √3, देखिए कहाँ 100 √3, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, यहाँ दे दिया 100 बटे 1 बटे √3, यानी ऑप्शन नंबर ये सही होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है कौन थीटा एवं त्रिज्या आर वाले, त्रिज्या आर बड़ा आर, ठीक है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। ठीक है, क्या होता है 2 पाई आर। अब इसको गुना कर दीजिए, सेम यही फॉर्मेट में आया है 2 थीटा पाई आर बटे 360 डिग्री। ठीक है, ये देखिए कहाँ ऑप्शन में मिल रहा है, कहाँ है ऑप्शन में, अब ध्यान दीजिएगा 2 थीटा, यहाँ देखिए ये थीटा है। ठीक है, ये शायद छूट गया दोस्त, यहाँ थीटा है। ठीक है, 2 थीटा पाई आर बटे 360 डिग्री, ये ऑप्शन मेरा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया, बोलता है एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है, लिख लेंगे क्या दे दिया, दिया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सॉरी थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं दोस्त। चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का कितना दे दिया, वैल्यू कितना दिया दोस्त 132 बटे 60।
चलिए त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 132 बटे 7, 132 बटे 7। देखिए थीटा का वैल्यू भी दिया है, थीटा का वैल्यू कितना दिया 60 डिग्री। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 60 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू 22 बटे 7 और आर का स्क्वायर रहने दीजिए क्योंकि आर हमको निकालना है, और इधर 132 बटे 7। चलिए 1 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 छक्का 36, 1 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 छक्का 36, 1 बट्टे 6, 1 बट्टे 6। अब देखिए बराबर के इस पर में गुना में और ये बट्टे में, बराबर के उस पर में जाएगा तो पलटी मार देगा, इसका ऐसे ऐसे चल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 132 बटे 7 इधर वाला, और इधर वाला पलटी मारेगा दोस्त। ध्यान दीजिएगा 6 गुना 7 ऊपर में चल जाएगा 6 गुना 7 और नीचे में 22, नीचे में 22। अब देखिए 7 और 7 कैंसिल हो गया। अब देखिए दुक्का से 3 घर में, ये दुक्का से 11 घर में। अब देखिए 11 एकम 11, अब ये देखिए कितना घर में कटेगा 11 एकम 11 और 11 दूना 22, 12 गुना 3 36। तब यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, आर का स्क्वायर बराबर 36, आर का स्क्वायर बराबर 36, आर बराबर क्या आ जाएगा रूट अंडर 36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है आर बराबर 6 सेंटीमीटर। हमको निकालने क्या बोला था दोस्त, क्या निकालने बोला था कि हमें त्रिज्या जिसका बोलता है वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये 6 सेंटीमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना दिया 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से इसकी ऊंचाई शंक्वाकार खोल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए क्या क्या दिया, ऊंचाई दे दिया दोस्त, h बराबर दे दिया 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और व्यास कितना दिया d बराबर दे दिया 1.4 सेंटीमीटर। तो जब d बराबर इतना दिया तो r बराबर क्या होता है d बटे 2, और d का वैल्यू कितना 1.4 बटे 2, 2 से काटेंगे तो ये 0.7 घर में, तो r का वैल्यू कितना आ गया, r का वैल्यू आ गया दोस्त 0.7। अब हमको निकालना क्या है शंक्वाकार खोल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है खोल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंक्वाकार लिखेंगे शंक्वाकार वक्र का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो एल का वैल्यू हमको दिया नहीं, एल का वैल्यू पहले निकाल लेंगे। चलिए यहाँ निकाल लेते हैं, और एल का निकालने का एक फॉर्मूला है दोस्त आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर कितना है, आर का वैल्यू 0.7, 0.7 का स्क्वायर प्लस एच का वैल्यू कितना है 2.4, 2.4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे। चलिए ऊपर में थोड़ा, चलिए ऊपर में यहाँ बना देते, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 0.7 का स्क्वायर कितना हो गया 0.7 का स्क्वायर 0.49 प्लस ये देखिए 2.4 का स्क्वायर होता है 576, 5.76, 5.76, दोनों को जोड़ेंगे दोस्त आएगा 6.25, 6.25, और इस 6.25 का वर्गमूल आएगा कितना 2.5, कितना आएगा दोस्त 2.5। चलिए हमारा एल का वैल्यू कितना आ गया 2.5, 2.5, और ये फॉर्मूला 22/7 गुना आर, आर का वैल्यू 0.7 गुना एल का वैल्यू 2.5। चलिए इसको काटते हैं, 7 एकम 7 और ये 0.1 घर में, 0.1 घर में, और 0.1 गुना 22 करेंगे तो आएगा कितना 2.2, और 2.2 गुना 2.5, ये दोनों से गुना करेंगे तो 5 दूने 10, 5.50 आएगा। कितना आएगा दोस्त 5.50, मतलब 5.5 कितना 5.5। देखिए कहाँ ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी, देखिए 5.5 आया, हमारा भी कितना आ गया 5.50 बोलो या 5 बोलो सेम है, ठीक है दोस्त। चलिए ये उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक ठोस घनाभ के आकार की है, ठीक है, घनाभ के आकार की है, ठीक, जिसकी विमाएं 15 सेंटीमीटर, देखिए लंबाई कितना दे दिया 15 सेंटीमीटर, ठीक, और चौड़ाई कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दे दिया 3.5 सेंटीमीटर। बोलता है ठोस का आयतन, घनाभाकार का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है L गुना B गुना H, L गुना B गुना H।
तो L का वैल्यू कितना 15 गुना 10 गुना H का वैल्यू 3.5। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। चलिए इसको गुना करेंगे दोस्त, 15 गुना 10 150, कितना आएगा 150 गुना 3.5। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, 0 5 25 के 5 5 2 7, ठीक है 15 5 75, ये कट गया 3 घर में 0 5 के 15 के 5 3 और 1 4, 0 5 7 5 12 के 2 और 1 4 1 5, ये घर के बाद 525 कहाँ है आंसर देखिए सेंटीमीटर क्यूब 525, देखिए 525 ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यमिका। चलिए अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद क्या होगा 3, 3 के बाद क्या होगा 5, 5 के बाद क्या होगा 7, फिर 8 तो भाज्य है 9 11, 11 के बाद 13 17 और 17 के बाद होता है 23 और 23 के बाद होता है 29। देखिए 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ये शायद 17, उसके बाद देखिए 19, ये क्या हो जाएगा 19, 17 के बाद क्या है 19, यहाँ छूट गया था, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसका माध्यमिका मतलब माध्यम बीच वाला देखिए ये 4 और इधर भी 4 छोड़ दीजिए, 2 और 2 4 2 4, अब बीच में कितना आ गया 11। चलिए माध्यमिका निकालने का फार्मूला है दोस्त, जो पद है बीच में दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, 13 और 11 को जोड़ेंगे 24 और 24 को 2 से भागा देंगे दोस्त तो हमारा आएगा 12, तो कितना आ जाएगा आंसर 12। अब ये देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन में देखिए 12 है, हाँ देखिए ये 12 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्न में बोलता है कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, और किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है तो ध्यान दीजिएगा वो माइनस वाला होगा, वो क्या होगा माइनस वाला, माइनस वाला घटना की प्रायिकता नहीं होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा ही पसंद आया होगा और आप लोग समझे होंगे बढ़िया से, आप लोगों को कुछ बहुत बेनिफिट मिला होगा और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है दोस्त। तो ये वीडियो को बढ़िया से देखिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।